आज की कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल जाती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और आखिरकार एक ऐसा समय आता है जब वो हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ के चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश के भिंड की है। भिंड का एक गांव होता है इंकुई, और इसी इंकुई गांव का रहने वाला दशरथ भदौरिया, दशरथ जिसकी उम्र है लगभग 32 के आसपास। दशरथ की पत्नी का नाम रीना, रीना जिसकी उम्र है 27 साल के आसपास। दशरथ के 3 बच्चे भी हैं। दशरथ जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, जो भी कुछ पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का जीवन यापन करता है। दशरथ और रीना की शादी हुई लगभग 7 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन दशरथ जब अपना काम करके शाम के वक्त अपने घर पे आता है तो देखता है उसकी पत्नी घर पे नहीं रहती है। इसीलिए दशरथ अपनी पत्नी रीना के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन रीना का नंबर स्विच ऑफ होता है। दशरथ अपने ससुराल इटावा में फ़ोन करता है और रीना के बारे में पूछताछ जारी रखता है, लेकिन रीना के मायके वाले भी कहते हैं कि रीना यहाँ पे नहीं आई है। इसके बाद से दशरथ अपने पत्नी की हर जगहों पे तलाश करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रीना का कहीं पे पता ठिकाना नहीं चलता है। इसलिए दशरथ अगले दिन सुबह सुबह ही अपने इलाके के पवई थाने में जाता है और अपनी पत्नी का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस रीना का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो भी लेती है। उसके बाद से पुलिस रीना की हर जगहों पे तलाश जारी रखती है। पुलिस को जब रीना कहीं नहीं मिलती है तो रीना के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स निकालती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे रीना आखिरी बार बात की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालता है तो मालूम चलता है तो वह कुणाल पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड था। कुणाल जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो मध्य प्रदेश के बनमोड़ का रहने वाला है। पुलिस जब कुणाल के बारे में रीना के पति दशरथ से पूछताछ करती है तो दशरथ कहता है कि साहब मैं कुणाल को जानता हूँ। दरअसल मेरे ही पड़ोस का रहने वाला शर्मा परिवार का वो रिश्तेदार है, अक्सर उनके घर आता जाता भी था। मुझसे और मेरी पत्नी से उसकी बातचीत बहुत होती थी। दशरथ जैसे ही कुणाल को ये बात बताता है, पुलिस को लगता है कि शायद रीना कुणाल के पास ही गई होगी। इसीलिए पुलिस अब रीना के बारे में पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश के बनमोड़ कुणाल के घर पे जा पहुंचती है। पुलिस जब कुणाल के घर पे पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात कुणाल और रीना दोनों से हो जाती है। पुलिस कुणाल और रीना दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर दोनों से पूछना शुरू करती है। रीना पुलिस वालों से साफ साफ कह देती है कि मैं कुणाल के पास अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल मैं और कुणाल एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। जैसे ही ये जवाब देती है, यह सुनकर दशरथ परेशान हो जाता है। दशरथ अपने बच्चों का हवाला देते हुए अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना अपने जिद से पीछे ही नहीं हो रही थी। आखिरकार पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कुणाल और रीना को छोड़ देती है। उसके बाद से रीना कुणाल के साथ मध्य प्रदेश वनमोर चली जाती है। इधर दशरथ का अपनी पत्नी को लेकर जितने भी सपने सजा रखा था, सारे सपने टूट जाते हैं। अपनी पत्नी के गम में इस प्रकार से डूब जाता है कि आखिरकार अपने 3 बच्चों को अपने ससुराल ही भेज देता है। इधर रीना अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि दशरथ अपनी पत्नी के तमाम खुशियों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि दशरथ इतना पैसे भी नहीं कमाता था। कुणाल जो अक्सर रीना के पड़ोस का रहने वाला शुक्ला के परिवार जाता था, एक दिन कुणाल जब रीना को देखता है तो रीना की सूरती देख के उसका दीवाना बन जाता है। दोनों में बातचीत होती है और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुणाल मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और पैसा भी अच्छा खासा कमाता है। इधर रीना जब अपने हालात के बारे में उससे बताती है तो कुणाल कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने पति को छोड़ दो। हालांकि रीना अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं होती है, लेकिन रीना को ये भी लगता है कि उसके पति के साथ उसकी ज़िंदगी
यूं ही बर्बाद ही हो जाएगी, चलने वाली नहीं है। इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने पति को छोड़ देती है और कुणाल के पास जा पहुंचती है। कुणाल और रीना एक साथ रहने तो लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों शादी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उसके बाद से कुणाल ने रीना के तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर देता है। उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरे होने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। लगभग 6 महीना जब बीत जाता है, कुणाल का भी रीना से मन भर जाता है। उसके बाद से कुणाल जो हर रोज सुबह 10 बजे अपने ड्यूटी पे जाता है, तो रात्रि के 8 बजे वापस आता है। लगभग 10 घंटे की वो ड्यूटी करता है। रीना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुणाल अब पहले के जैसा प्यार नहीं करता है। तब रीना को एहसास होता है कि दरअसल उसने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। पर रीना का अब इधर से भी रिश्ता गायब और उधर से भी गायब, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं अपने पति के पास अब जाऊंगी तो मेरा पति मेरे को रखेगा ही नहीं। फिर वो मजबूरी सह के उसके पास ही रहना पसंद करती है। अब ये समय ऐसे ही चल रहा था। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि रीना मार्केट जाती है, सब्जियाँ वब्जियाँ लाने के लिए। एक दिन वो मार्केट जाती है। फिर जैसे ही मार्केट जाती है, उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का ऑटो ड्राइवर था। अब उससे जब मुलाकात होती है तो वह उदास दिखती है, तो वह पूछने लगता है कि भाभी उदास क्यों हो। तो जैसे ही पूछता है, यह पूरी कहानी अपनी बता देती है। अब जैसे ये पूरी कहानी बताती है, तो यहाँ से अब कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है यहीं से स्टार्ट है। यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। अब यह जैसे पूरी कहानी सुरेंद्र को बताती है, सुरेंद्र ऑटो चालक कहता है कि ये तो भाभी आपके साथ बहुत ही गलत हुआ। और वह इस कहानी को इतनी दिलचस्पी से सुन के ऐसा बोलता है कि उस औरत का दिल भी पसीज जाता है। उसके दिल में एक ऐसी जगह बना देता है इसी बातों से कि वो दोनों जाते समय एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। अब ये मोबाइल नंबर जब ले लेते हैं तो ये बीच बीच में बात भी किया करते हैं। जब ये बात किया करते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिन का समय गुजरता है और फिर इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ जाते हैं, जो कि इन लोगों को पता ही नहीं होता है। सुरेंद्र एक दिन रीना से कहता है कि अगर तुम कुणाल के पास नहीं रहना चाहती हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। जैसे ही यह बात कहता है, रीना भी सुरेंद्र के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुणाल को बिना बताए सुरेंद्र के पास वो चली जाती है। सुरेंद्र जो इसी ग्वालियर के सीना नगर में रहता है। जब रीना सुरेंद्र के पास जाती है, फिर जाने के बाद वहाँ पे एक किराए का कमरा लेके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुणाल को जब मालूम चलता है कि रीना ने उसे धोखा दे दिया है, कुणाल को बर्दाश्त नहीं होता है। वह रीना से काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। बातचीत तो होती है, लेकिन रीना दोबारा कुणाल के पास आने के लिए तैयार ही नहीं होती। इधर जब सुरेंद्र के साथ रहने लगती है, जब कुछ समय गुजरता है, रीना अपने बड़े बेटे दीपक को अपने पास ही बुला लेती है। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 9 साल के आसपास। दीपक जब अपनी माँ के पास चला जाता है, उसके बाद सुरेंद्र भी दीपक को एक दुकान पे नौकरी लगवा देता है। दीपक जो 12 बजे के आसपास अपने दुकान पे जाता है और रात के 9 बजे आता है। समय बेहतर तरीके से ही ऐसे चल रहा था, पर जैसे ही कुछ समय गुजरता है, रीना का सुरेंद्र से भी दिल भर जाता है। जैसे ही रीना का सुरेंद्र से दिल भरता है, उसके बाद से रीना फिर से कुणाल के नंबर पे फ़ोन करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। पहले के जैसे ही रीना और कुणाल के बीच में जब बात शुरू होती है, कुणाल रीना से कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अगर मेरे पास वापस आ जाती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। जैसे ही शादी का ऑफर देता है, रीना भी तैयार हो जाती है। इसीलिए कुणाल से मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। 19 फरवरी 2023 को कुणाल रीना से मिलने के लिए सुरेंद्र के घर पे जाता है। लेकिन जा करके जब उससे घर के अंदर बैठ के बातचीत कर रहा था, सुरेंद्र उसी वक्त अपने घर पे पहुंच जाता है और रीना और कुणाल को बातचीत करते हुए सामने देख लेता है। सुरेंद्र जब अपने घर में कुणाल को देखता है, रीना पे काफ़ी भड़क जाता है। रीना को फटकारता है और कहता है
इसी वक्त इसको यहाँ से भगाओ। हालांकि रीना कुणाल को वहाँ से भेजती तो है, लेकिन सुरेंद्र के सामने एकदम से डट के खड़ी होती है। कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बल्कि मैं कुणाल के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे शादी भी करेगा। जैसे ही शादी की बात कहती है, सुरेंद्र रीना से कहता है कि तुम मेरे ही पास रहो, मैं तुमसे खुद शादी करूँगा। लेकिन रीना अब सुरेंद्र के पास रहने के लिए तैयार ही नहीं होती है। रीना अपने जिद पर उतर जाती है कि अब मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, बल्कि आज के आज ही मैं अपने बेटे को लेकर कुणाल के पास जा रही हूँ। रीना सुरेंद्र से जैसे ही इतनी बात कहती है, सुरेंद्र को भी बहुत क्रोध आ जाता है, और क्रोध इतना आ जाता है कि घर में जाता है और साड़ी को तुरंत लेके आता है और उसके गले में लपेट के वहीं पे उसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देता है। रीना जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के जाती है, उसके बाद से सुरेंद्र रीना की मृतक शरीर को अपने घर में ही छोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है। करीब रात के 9 बजे के आसपास जब अपने घर के लिए वापस आता है, तो अपने साथ रीना के बेटे दीपक को भी लेके आता है। दोनों ही जब घर पे पहुंचते हैं, रीना को जब मृत अवस्था में देखते हैं, सुरेंद्र बस नाटक करना शुरू करता है और वो चीख चीख के रोने लगता है और दीपक से कहता है तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। उसके बाद से सुरेंद्र अपने एक दोस्त कालू के माध्यम से रीना के मृतक शरीर को एम्बुलेंस करके दशरथ के पास भेज देता है। साथ में वो मृतक शरीर दीपक ही लेके जाता है। दीपक जैसे ही अपने माँ की मृतक शरीर को लेकर पिता के पास पहुँचता है, अपने पिता से कहता है कि माँ की मौत हो गई है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, यह बात सुनकर दशरथ को यकीन ही नहीं होता है। लेकिन दशरथ जब रीना की बॉडी को देखता है, तो उसका गले का निशान देखकर दशरथ को थोड़ा शक होता है। दशरथ को लगता है कि रीना की मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए दशरथ अपने पत्नी की बॉडी लेकर नज़दीकी पवई थाने में पहुंचता है और जा कर के उस मृतक शरीर को पुलिस को दिखाता है। पुलिस जब उस मृतक शरीर को देखती है, तो दशरथ कहती है कि यह मामला यहाँ का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। तुम अपनी पत्नी की मृतक शरीर को लेकर ग्वालियर चले जाओ और वहाँ पे जाकर पुलिस से कांटेक्ट करो। दशरथ पुलिस की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को लेके ग्वालियर जा पहुँचता है और वहाँ के नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी की मृतक शरीर को दिखाता है। पुलिस भी जब बॉडी को देखती है, तो पुलिस को लगता है कि वाकई में इसकी मौत नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस दशरथ के ही तहरीर पे न सिर्फ मुकदमा ही दर्ज करती है, बल्कि सुरेंद्र के घर पे जाती है और सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब सुरेंद्र से रीना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, सुरेंद्र भी बिना किसी शक्ति गवाह के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। आखिरकार पुलिस सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी ना हो। तो वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।